हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा तिथि घोषित। एक बड़ी खबर कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा डेट घोषित कर दी है। टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही है और परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएगी। इसी तरह से झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि इस सप्ताह घोषित होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पंचायत सचिवालयों में भी बनेगा आधार कार्ड। एक बड़ी खबर की यूआईडी बनाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आधार कार्ड बनाने के लिए अब लोगों को प्रज्ञा केंद्र का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य के पंचायत सचिवालयों में भी उनका आधार कार्ड बन जाएगा। इसी को लेकर बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित संस्था CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड CSC-MVP के साथ समझौता किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची समेत कई जिलों में छाए बादल। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम ने करवट बदल ली है। कल दोपहर के बाद से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 11, 12 और 13 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा और 15, 16 फरवरी के बीच एक बार फिर राज्य में मौसम में करवट देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 318 नए मरीज मिले हैं। वहीं 363 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। और मिले मरीजों में से बोकारो से 21, देवघर से 1, धनबाद से 4, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 101, गढ़वा से 22, गिरिडीह से 1, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 20, लातेहार से 15, पाकुड़ से 1, पलामू से 51, रांची से 57, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के कट ऑफ डेट में बदलाव पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। इधर स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट में बदलाव करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने JSSC और सरकार से जवाब मांगा है कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि कट ऑफ डेट को बढ़ाने का क्या आधार है। इसके लिए आपको जानकारी होगा कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। अदालत ने अगली सुनवाई कल का तिथि तय किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में शिकायतों के निष्पादन को लेकर 3 अपीलीय प्राधिकरण की होगी नियुक्ति। इधर मनरेगा लोकोपाल के द्वारा पारित आदेश पर प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन के लिए झारखंड में 3 अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र के निर्देश के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में लोकपाल को नियुक्त किया जाएगा। वहीं बता दें, अपीलीय प्राधिकरण को प्रतिदिन कार्य के लिए 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने का हुआ विरोध है। इधर भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने के विरोध में आदिवासी सेना के तत्वाधान में कल अल्बर्ट एक्का चौक में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया है। और इस विरोध प्रदर्शन में झारखंड में भाषा अतिक्रमण बंद हो, स्थानीय नीति और खतियान 1932 के आधार पर बनाने की मांग की गई है। वहीं नियोजन नीति शीघ्र परिभाषित करने के साथ ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित किए बगैर नियोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज झारखंड कैबिनेट की बैठक, संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ते में 50% बढ़ोतरी संभव। एक बड़ी खबर की झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, जो कई मायने में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और अभी तक की तैयारियों के अनुसार इस बैठक में प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर क्रमिक विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। और प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की तैयारियों में सरकार लगी हुई है। और कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर के भी निर्णय लिया जा सकता है। छठे वेतनमान के तहत संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को अब महंगाई भत्ता 85% तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा आधा दर्जन के करीब नियुक्ति नियमावली और जेटेट नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बिजली और सड़कों से संबंधित परियोजनाओं के लिए खजाना खोले जाने की बात कही जा रही है। और बड़े पैमाने पर बिजली की परियोजनाओं के प्रस्ताव
प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और कैबिनेट विभाग में बुधवार की शाम तक 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पहुंचने की सूचना मिली है और माना जा रहा है कि सीधे कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम रोजगार सृजन योजना के आवेदनों की हो जांच। इधर धनबाद जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आए आवेदनों की बारीकी से जांच करने का आदेश उपायुक्त संदीप सिंह ने बुधवार को दिया है। उपायुक्त इस योजना की प्रगति की समीक्षा संभागनालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कर रहे थे। बता दें, उन्होंने कहा कि जिनके आवेदनों की गहन जांच की जा रही है, जल्द ही उनमें से योग्य लाभुकों का चुनाव कर योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज पर दिया जा रहा है। इसके अलावा लाभुक को 40% तक का अनुदान भी दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और सखी मंडल के सदस्य उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं निकल रही है राशि, मिड डे मील प्रभावित। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राथमिक, माध्यमिक और अल्पसंख्यक शिक्षक संघों के साथ बैठक बुधवार को हुई है। बैठक में मुख्य रूप से स्कूलों के अनुदान और मध्याह्न भोजन योजना में राशि की निकासी नहीं होने पर चिंता जताई गई है। वहीं 17 जिलों में प्रारंभिक विद्यालय भी खुल गए हैं और बच्चों को मिड डे मील भी देना है। अब तक मात्र 11% राशि की निकासी हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नया केंद्रीय विद्यालय खोलने का नहीं है कोई प्रस्ताव। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि झारखंड में फिलहाल नया केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार ने नहीं भेजी है। दूसरी ओर एचईसी जमीन कब्जा और बिक्री का खेल तेज। इधर एचईसी आवासीय परिसर में खाली पड़ी जमीन की लूट जारी है। अतिक्रमणकारी एचईसी की जमीन कब्जा कर लोकेशन के हिसाब से 5,000 से लेकर 50,000 रुपये काठा बेच रहे हैं। अवैध जमीन खरीदने वाले लोगों को रातों रात आशियाना बनाने में भी सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी समाज ने अर्जुन मुंडा का फूका पुतला। इधर कुर्मी भाषा को एसटी का दर्जा नहीं दिए जाने के विरोध में समाज के द्वारा बुधवार को सरायकेला में शाम में गैरेज चौक पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला दहन किया गया। दूसरी ओर डिजिटल और मैनुअल चलेगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। इधर कांग्रेस भवन चाईबासा में सदस्यता अभियान को लेकर बुधवार को कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई। इसी कड़ी में पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी सदस्यता अभियान को लेकर पीआरओ ने बताया है कि सदस्यता अभियान डिजिटल या मैनुअल दोनों प्रकार से ही चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं को नहीं मिलती है समय पर प्रोत्साहन राशि। इधर जगन्नाथ प्रखंड के पंचायत भवन में बुधवार को सहियाओं की बैठक हुई। बैठक में सहियाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किए हैं और सहियाओं ने अपनी समस्याओं के बारे में गंभीरता से विचार मंथन करते हुए बताया है कि उन्हें प्रत्येक महीने किए गए कार्यों की प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलती है। वहीं सहियाओं का कहना है कि पूरे महीने काम करने पर उन्हें मात्र 2,000 रुपये मिलते हैं, जिससे परिवार की जीविका चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। इस राशि में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना अनुमति होल्डिंग लगाने वालों पर जुर्माना। इधर निगम की अनुमति लिए बिना शहर में प्रचार प्रसार को लेकर होल्डिंग, फ्लैक्स और बैनर लगाने वालों के कई प्रतिष्ठानों पर निगम ने बुधवार को कार्रवाई किए हैं। इस दौरान निगम की एनफोर्समेंट टीम ने प्रतिष्ठान मालिकों के लिए जुर्माने से संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमोट नहीं होंगे बीबीएमकेयू के छात्र, होगी परीक्षा। इधर बीबीएमकेयू ने बीए, एमए समेत सभी परीक्षाएं लेने की घोषणा कर दी है। किसी भी विभाग के छात्र छात्राओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बुधवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव के नेतृत्व में हुई परीक्षा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों के लिए जैक ने तैयार किया मॉडल प्रश्न पत्र। इधर जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। परीक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कराया गया है। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर 768 पुलिस जवानों का हुआ तबादला। इधर रांची जिले में थाना ओपी और हाउस गार्ड के रूप में एक ही जगह पर कई वर्षों से तैनात 768 पुलिस जवानों का तबादला कर दिया गया है। कई वर्षों से इन जवानों का तबादला नहीं हुआ था और तबादला नहीं होने के कारण इन जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन उपज के व्यापार से समाप्त होगी ठेकेदारी प्रथा। इधर पाकुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को सिधू कानू कृषि और वन उपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई है। इसमें सिधू कानू कृषि और वन उपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया और वहीं उपायुक्त ने कहा है कि इसका उद्देश्य कृषि अनुषंगिक गतिविधियों और वन उपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना है। वहीं दूसरी ओर अस्थायी कर्मियों की तर्ज पर बहाल होंगे ठेका श्रमिक। इधर सेल में ठेका श्रमिकों की नियुक्ति का नियम बदलने वाला है। अस्थायी कर्मियों की तर्ज पर ही ठेका श्रमिकों को बहाल किया जाएगा, जिसके बाद तकनीकी रूप से दक्ष श्रमिकों की बहाली आसानी से हो जाएगी। इसको लेकर विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे जल्द ही बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी की सभी इकाई में एक साथ लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, पिछड़ों के आरक्षण और भाषा के मामले में अपनी नीति स्पष्ट करे आजसू और भाजपा। इधर आजसू पार्टी के सांसद, विधायक और भाजपा के 2 सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग किए जाने पर राष्ट्रीय मूलवासी साधन मोर्चा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। वही मोर्चा के प्रवक्ता विशाल कुमार सिंह ने कहा है कि पिछड़ों को तमिलनाडु के तर्ज पर झारखंड में 50% आरक्षण देने की अनुशंसा राज्य सरकार कर चुकी है, तो फिर आजसू पार्टी और भाजपा के सांसद 27% आरक्षण देने की मांग क्यों की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपायुक्त ने बुंडू और तमाड़ सीओ का रोका वेतन। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बुधवार को विभिन्न जिलों के कार्यों की समीक्षा की है। रांची जिले के बुंडू और तमाड़ प्रखंड के अंचल अधिकारी का वेतन स्थगित किया है। वहीं नामकुम, कांके और हेहेल अंचल अधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे, इसलिए इन तीनों को शोकॉज जारी किया है। वहीं धान का उठाव नहीं करने वाले मिलर को नोटिस देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चियों से दुष्कर्म के मामले है लंबित। इधर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं के बाद उसे समय पर न्याय नहीं मिल पा रही है। न्याय के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है। पोक्सो एक्ट में अप्रैल 2018 में नाबालिग से रेप जैसी घटनाओं के लिए अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद नाबालिगों के साथ रेप और गैंगरेप की घटनाओं में कमी नहीं आई है। वर्तमान में राज्य के सभी 2400 जिलों के न्यायालयों में 3926 मामले लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन के चुनाव की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी। इधर अंजुमन बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुधवार को दूसरे दिन भी विभिन्न संगठनों और अंजुमन चुनाव के प्रत्याशियों के द्वारा बुधवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा और धरना कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जल्द अंजुमन इस्लामिया का निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन को लेकर बेरोजगार मोर्चा ने दिया धरना। इधर रोजगार प्रदूषण नियंत्रण और प्रभावित ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर स्थानीय युवा बेरोजगार मोर्चा और विस्थापित ग्रामीण के बैनर तले बुधवार से ग्रामीणों के द्वारा ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडीह पेंच में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी अंबे के समीप धरना शुरू कर दिए हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं वादा खिलाफी के विरोध में आउटसोर्सिंग कंपनी अंबे का चक्का जाम करने का भी निर्णय है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मैथिली मंगी और अंगिका के साथ अन्याय। इधर झारखंड सम्मान अधिकार मंच के द्वारा भोजपुरी मैथिली अंगिका मग्घी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा छीनने की कोशिश का पुरजोर कल जमशेदपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। इन चारों भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने कभी अलग झारखंड आंदोलन का पुरजोर समर्थन किए थे, लेकिन अब बारी बारी से उनका अन्याय हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे परियोजनाओं और बंद ट्रेनों के परिचालन की मांग। इधर सांसद विष्णुदयाल राम ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं और बंद पड़ी ट्रेनों का पुनः परिचालन करने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरी ओर मौके का लाभ उठाकर लाइसेंस बनवाए टेम्पो चालक। इधर पलामू एसपी के निर्देश
निर्देश पर जिला ट्रैफिक प्रभारी रुद्रनंद सरस के नेतृत्व में टेम्पो चालकों के लिए ड्राइवरी लाइसेंस का आवेदन शुरू हो गया है, जिसमें अभी तक 100 ऑटो चालकों ने आवेदन कर दिया है। ऑटो चालकों के लिए सुनहरा अवसर है, कैंप में जा करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाषा और स्थानीय नीति को लेकर 7 मार्च को विधानसभा का घेराव। इधर बताते चले कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय नीति को लेकर आजसू पार्टी 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। घेराव की रूपरेखा तैयार करने को लेकर शुक्रवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो सभी जिला प्रभारी, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी के साथ रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आज बैठक करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, घाटशिला में आज और बहड़ागोड़ा में 15 को लगेगा दिव्यांग शिविर। इधर कोरोना संक्रमण खत्म होने के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांगों की जांच और प्रमाण पत्र जारी करने का काम शुरू हो गया है। इससे घाटशिला में आज और बहड़ागोड़ा में 15 फरवरी को दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो सैकड़ों छात्र होंगे वंचित। इधर अभ्यर्थियों ने जेएसएससी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जेएसएससी से अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है और उम्र सीमा नहीं बढ़ाने पर काफी लोग परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। वहीं मोहम्मद खैरुल इस्लाम का कहना है कि अधिक उम्र के कारण काफी लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे और अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी है और झारखंड में 6 वर्ष से एक ही वैकेंसी को बार बार निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड चुनाव के लिए हुए रवाना। इधर बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को उत्तराखंड चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर वे बुधवार को उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिनों में केसीसी स्वीकृत करने या आवेदन लौटाने के निर्देश। इधर पलामू जिले के पाटन प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बुधवार को हुई बैठक में बीडीओ ने केसीसी लोन देने में बैंक की उदासीन रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही 15 दिनों के अंदर पीएम किसान लाभुकों को केसीसी लोन देने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिसे दिया आदिवासी का दर्जा झारखंड के मंत्री बता रहे गहरे साजिश। इधर बता दें, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव करते हुए क्रम संख्या 3 पर सूचीबद्ध भोक्ता को विलोपित कर दिया गया है। भोक्ता अब अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होंगे। इस निर्णय पर बुधवार को झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से भोक्ता समाज को कितना लाभ मिलेगा ये भविष्य में ही जानकारी हो पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने भोक्ता समाज के अस्तित्व को मिटाने की साजिश की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होगा पंचायत चुनाव। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कहा है कि जल्द पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सका है, मगर पंचायत में विकास कार्य में कोई कमी नहीं आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास न रुके, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर पंचायत में विकास कार्य कराया जा रहा है। अब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षित अभिगठन और बूथ का निर्माण हो गया है। अब बहुत ही जल्द पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई कल्याण पोर्टल फिर से खोलने की मांग है। इधर ई कल्याण का पोर्टल बंद होने से कई अभ्यर्थी अभी तक स्कॉलरशिप को लेकर आवेदन नहीं कर पाए हैं। कोरोना के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो गए हैं। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के द्वारा ई कल्याण पोर्टल खोलने की मांग की जा रही है। मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, बीएड के कई अभ्यर्थी अभी भी ई कल्याण पोर्टल में आवेदन नहीं कर सके हैं, जिसे अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से सरकार को ई कल्याण पोर्टल को खोलने के निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है।